हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं ट्रेसिंग फैकल्टी मुबारक अली आज ट्रेसिंग लैब से एक छोटा सा टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। सेक्शन ऑफ चार्जिंग सेक्शन की टॉपिक लेके आए हैं। उसी के बारे में हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो चार्जिंग सेक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि चार्जिंग सेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि चार्जिंग सेक्शन इस तरीके से एक मैंने ओवरव्यू सर्किट बना के आपको समझाने की कोशिश की है कि चार्जिंग सेक्शन कैसे वर्क करता है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि कभी भी अगर चार्जिंग की प्रॉब्लम आपके पास आती है रिपेयर होने के लिए, तो हार्डवेयर पे कम स्कीमेटिक पे ज़्यादा फोकस कीजिए। क्योंकि स्कीमेटिक में क्या होता है कि पूरी डिटेल्स दी जाती है, एक एक सप्लाई के बारे में बताया जाता है। तो हार्डवेयर क्या होता है, एक जरिया होता है, एक रास्ता आपको दिखाता है कि ये कंपोनेंट आपके कहाँ कहाँ लगे होंगे, उस पर मेन सप्लाई के बारे में बताया जाता है। बाकी जो सप्लाइयाँ होती है उसकी सप्लाई के बारे में कोई भी चीज़ यहाँ पे शो नहीं किया जाता है। तो अगर आप हार्डवेयर के द्वारा अगर आप उसको रिपेयर करोगे, स्कीमेटिक में जो हार्डवेयर सोल्यूशन दिया होता है, तो आप उस तरह की प्रॉब्लम को रिपेयर नहीं कर सकते हो। उसमें सिर्फ इनपुट आउटपुट समझाया होता है, बाकी सप्लाई के बारे में नहीं बताया जाता है। पहले के जो मोबाइल फ़ोन होते थे, आप उसे इनपुट आउटपुट से आसानी से रिपेयर कर लेते थे। क्योंकि आपने पहले के मोबाइल फ़ोन में देखे होंगे, तो 5 पिन चार्जिंग जैक का यूज़ वहाँ पे भी किया जाता था। 5 पिन चार्जिंग जैक का यूज़ 4G में भी यूज़ किया गया है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता था। पहले के जो मोबाइल फ़ोन होते थे, अगर उसमें चार्जिंग जैक की सारी प्रिंटें निकल जाती थी और फिर भी हम उसमें चार्जिंग जैक को लगा के पॉजिटिव और ग्राउंड जंपर मार देते थे, तो हमारा चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। लेकिन अभी के हम 4G अगर मोबाइल फ़ोन की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि अगर 4G हैंडसेट में अगर आपका कोई भी पिन निकल जाता है, चार्जिंग जैक का कोई भी पिन निकल जाएगा या कोई भी सप्लाई ब्रेक हो जाती है, तो आपके मोबाइल फ़ोन में चार्जिंग से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। जैसे आजकल फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है। ज़रूरी नहीं कि फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी चार्जिंग आईसी से आती है, आपकी चार्जिंग जैक से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि चार्जिंग जैक का कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे, उसका सर्किट देखोगे, जो आगे हम आपको बताएँगे कि कैसे चार्जिंग जैक को वर्क कराया जाता है, कौन-कौन की सप्लाई वहाँ पे यूज़ की जाती है, वहाँ पे कितने वोल्टेजेस बनते हैं, क्या होता है डीपी, डीएन, यूएसबी आईडी क्या है, हम आगे आपको डिस्कस करेंगे और उसके बारे में पूरी डिटेल से हम आपको बताएँगे। तो ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो चार्जिंग सेक्शन था। तो चार्जिंग सेक्शन में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। ये मैंने एक हार्डवेयर सॉल्यूशन खोल रखा है, एक मॉडल का रेडमी 5 का। और उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है कि चार्जिंग सेक्शन को कैसे ऑपरेट कराया गया है, कैसे चार्जिंग सेक्शन की सप्लाई को देके चार्जिंग को वर्क कराया जाता है। तो यहाँ पे पहली चीज़ है कि सब पीसीबी के बारे में यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं दिखाया जाता है। अगर सब पीसीबी की प्रॉब्लम होगी तो आप चार्जिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट करोगे चार्जिंग की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए, तो इस चीज़ को तो आप आसानी से डायग्नोज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ बताया हुआ है। अगर ये सप्लाई आपकी ओके है और पीसीबी साइड में आपकी प्रॉब्लम है चार्जिंग की, तब भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आप पजल हो जाओगे थोड़ा से। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने के लिए सबसे बेस्ट होता है कि हम स्कीमेटिक में जाते हैं। स्कीमेटिक में हमको 2 चीज़ें देखने को मिलती है, एक लेआउट होता है, एक उसका स्कीमेटिक होता है। स्कीमेटिक में क्या होती है, पूरी डिटेल्स होती है, एक-एक सप्लाई के बारे में बताया जाता है, तो एक-एक सप्लाई को चेक करके हम चार्जिंग की प्रॉब्लम को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीमेटिक में एक लेआउट होता है। लेआउट में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या जितने भी आईसी होते हैं या जितने भी कनेक्टर होते हैं, इनको स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग एक सीरियल नंबर से यहाँ पे डिनोट कर दिया गया है। जैसे आईसी को यू से, कंपोनेंट को तो उसके डिनोटिंग लेटर से, जैसे कैपेसिटर है तो वो सी होगा, रजिस्टर होगा तो आर होगा, डायोड होगा तो डी होगा, टीवीएस होगा तो टीवीएस होगा, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा लेआउट है। अब हम इसके स्कीमेटिक में जाएंगे और इसमें जो चार्जिंग सेक्शन ऑपरेट कराया गया है वो पीएमआई आईसी से वर्क कराया गया है। जैसे चार्जिंग सेक्शन को 2 टाइप से वर्क कराया जाता है, या तो पीएमआई आईसी से वर्क कराया जाएगा, और जिस हैंडसेट में पीएमआई आईसी का यूज होगा वहाँ पे चार्जिंग आईसी का यूज नहीं किया जाता है। जो चार्जिंग का फंक्शन होता है वो पीएमआई आईसी से ही वर्क कराया जाता है। ठीक है, और जिसमें पीएमआई आईसी का यूज नहीं होता है उसमें हमें चार्जिंग आईसी अलग लगी हुई दिखाई देती है, चाहे वो बॉल आईसी होगी, चाहे वो पिन आईसी होगी, कोई भी आईसी होगी, लेकिन वहाँ पे एक आईसी आपको लगी हुई दिखाई देती है। तो हमें उस आईसी को देख के फिर हमें चार्जिंग की प्रॉब्लम को देखना होता है। तो हमने यहाँ पे स्कीमेटिक लेआउट दोनों खोला है। तो सबसे पहले हम इसके जाएंगे पीएमआई आईसी में, और पीएमआई आईसी के सीरियल नंबर को हम कॉपी करके स्कीमेटिक में सर्च मारेंगे ताकि डायरेक्टली हम वहाँ पे चार्जिंग सेक्शन को डायग्नोज कर सकें। तो ये हमारा सीरियल नंबर दिया है U1301, तो इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे स्कीमेटिक में जाएंगे।
और इसको थोड़ा सा जूम करेंगे, क्योंकि जब जूमिंग कम होता है तो आपको जल्दी पता नहीं चल पाता है। ये चीज़ मेंशन कर देता है, दिखा दिया जाता है कि आपका वो चीज़ शो हो गया, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता। इसलिए स्कीमेटिक में थोड़ा सा जूम करके फिर यहाँ पे पेस्ट कीजिए और इसको राइट क्लिक कीजिए, आपको चार्जिंग सेक्शन में यानी चार्जिंग आईसी के पास में ले जाके बता देता है। ये हमारी चार्जिंग आईसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है PMI 8952, यानी इसमें जो चार्जिंग आईसी का यूज किया गया है PMI 8952 का किया गया है, और यहाँ पे चार्ज सेक्शन का यूज किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो इसको सप्लाई दी जाती है चार्जिंग आईसी को, जो 5 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो 5 वोल्ट की जो सप्लाई आती है वो आपका चार्जिंग जैक से निकल के सब बोर्ड पे जाती है, सब बोर्ड से चार्जिंग स्ट्रिप को जाती है, और चार्जिंग स्ट्रिप से निकल के मेन बोर्ड को जाती है, और मेन बोर्ड से निकल के ओबीपी में जाती है। फिर ओबीपी से होते हुए ये जो सप्लाई पहुंचती है वो कहाँ पे पहुंचती है, चार्जिंग आईसी के पास में पहुंचती है। अगर पीछे का फंक्शन देखना है तो हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो ये हमको पीछे वाले फंक्शन पे ले जाएगा और आपको बताएगा कि ये सप्लाई कहाँ से दी जा रही है। ठीक है, तो ये बी बस सप्लाई होती है, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगाया गया है, और इस कैपेसिटर से होते हुए जो हमारी 5 वोल्ट की बी बस सप्लाई होती है वो हमारी चार्जिंग आईसी में इन करती है। यहाँ पे दिखाया गया है यूएसबी इन, यानी 3 वोल्ट पे इसकी सप्लाई दी गई है। देखिए 3 वोल्ट पे सप्लाई देने का मतलब क्या होता है कि इस सर्किट पे लोड ना पड़े। वैसे तो 1 वोल्ट पे भी देखिए इसकी सप्लाई को ओवर कराया जा सकता है, लेकिन 1 वोल्ट पे देने से क्या होता है कि इसमें 5 वोल्ट आता है, थोड़ा वोल्टेज ज्यादा होता है, तो इसके हीट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, हीट हो जाए, सर्किट शॉर्ट भी हो सकती है और आपका सर्किट ब्रेक भी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे 3 वोल्ट पे दिया गया है, इसकी सप्लाई यहाँ पे लिखाया गया है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट मिलता है तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले जो सप्लाई बनती है मिड, यहाँ पे लिखा है यूएसबी मिड 1, यानी यहाँ पे मिड हमारा कैपेसिटर एक सप्लाई बनाता है, जो कि हमारा काफी इंपॉर्टेंस होता है। अगर इस पे 5 वोल्ट नहीं बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि आपके मोबाइल फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या चार्ज नहीं होगा, या फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट हो जाती है। और दूसरी चीज, अगर इसको हम आसान भाषा में समझे तो देखिए ये हमारी क्या होती है, बोल ऐसी होती है। ठीक है, आप अगर कभी भी वोल्टेज चेक करोगे ना तो इस कैपेसिटर पे आप चेक कर सकते हो, बाकी आगे तो वोल्टेज नहीं चेक कर सकते हो। आईसी के बोल पे चार्जिंग आईसी की सप्लाई जा रही है, 5 वोल्ट इन कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका कंफर्मेशन भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आईसी लगी है और वो बोल आईसी है। अगर पिन आईसी होती है यानी एनालॉग आईसी होती है तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, पिनों को चेक कर सकते हो। तो इसके लिए एक कंफर्मेशन कैप लगाया जाता है, चाहे आप इसको मास्टर आइडेंटिफिकेशन के नाम से जानिए या इसको पीएमआईडी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इस चार्जिंग आईसी को 5 वोल्ट मिलेगा तो इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट हमको देखने को मिलेगा, और ये जो कैपेसिटर है ये 35 वोल्ट का लगाया गया, यानी ये 35 वोल्ट तक उसको वोल्टेज को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर उससे ज्यादा आ सकता है, आएगा वोल्टेज, तो ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा यहाँ पे ग्राउंड दिया गया है, जिसका देखिए जिसकी पॉजिटिव सप्लाई होती है उसको ग्राउंड भी दिया जाता है। अगर ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो जाएगा तो पॉजिटिव सप्लाई आपका वर्क नहीं करेगा। जरूरी नहीं है कि हर मोबाइल फोन में पॉजिटिव सप्लाई ही ब्रेक होती है, ग्राउंड सप्लाई भी आपकी ब्रेक हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि कभी भी अगर पॉजिटिव सप्लाई को चेक कर रहे हो तो उसके ग्राउंड सप्लाई को चेक करना जरूरी है। अब मान लो ग्राउंड सप्लाई आपने नहीं चेक किया, पॉजिटिव सप्लाई तो आ रही है आपको, तो आपने चेक किया, आपको पता चल रहा है पॉजिटिव सप्लाई आ रही है, लेकिन वो वर्क कर रही है कि नहीं वर्क कर रही है। मान लो वो वर्क नहीं कर रही है और ग्राउंड सप्लाई आप चेक नहीं कर रहे हो ना, तो आप फॉल्ट को डायग्नोस नहीं कर सकते हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत ज्यादा पजल हो जाओगे, फिर आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगती है। तो इसीलिए कभी भी किसी का पॉजिटिव होता है तो उसके ग्राउंड को चेक करना जरूरी होता है। दूसरा यहाँ पे दिखाया गया है SG 1303, यानी इसको जो ग्राउंड दिया गया है, इसकी जो ग्राउंड है वो पीसीबी से ना, देखिए एक पैड के द्वारा इसको ग्राउंड दिया गया है। तो पैड के द्वारा दिया गया है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इसकी ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो सकती है, आईसी की भी ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो सकती है, इस कैपेसिटर का भी ग्राउंड सप्लाई ब्रेक हो सकता है। अब मान लो कि इस कैपेसिटर का ग्राउंड सप्लाई ब्रेक है, आपने चेक किया, अब आपको पता नहीं है कि ये मिड कैपेसिटर होता है जो कि पैरेलल में लगाया जाता है। तो जब आप चेक करोगे तो वो दोनों साइड बीप साउंड नहीं देगा, तो आपको तो ये लगेगा ये सीरीज कंपोनेंट है, हमारा सीरीज में लगा हुआ है, तो आप उसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, तभी आप एक परफेक्ट डायग्नोस कर सकते हो, उसे आप परफेक्ट तरीके से रिपेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं होता है कि इनपुट आउटपुट से प्रॉब्लम आती है, उनके सारे फंक्शन होते हैं। अगर सारी सप्लाइयाँ ओके होंगी फिर मोबाइल चार्ज नहीं होगा, तब आप आईसी पे हाथ डाल सकते हो। अब पता चल रहा है कि प्रॉब्लम इसकी कहीं और है, सप्लाई की प्रॉब्लम है, आप आईसी को चेंज कर रहे हो, रिबोल कर रहे हो, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, तो आपके दिमाग में नेगेटिविटी ही घुसेगी। ठीक है, यही होता है ना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, बार बार आईसी को रिबोल कर रहे हो। इसीलिए कभी भी आईसी पे काम करने का मतलब फाइनल सोल्यूशन फाइनल आपका होना चाहिए। जब आपने सब कुछ चेक कर लिया, सब कुछ आपके वो का है, तब आप कह सकते हो कि हमारी आईसी ये वर्क नहीं कर रही है। फिर भी स्कीमेटिक ने क्या कर दिया, बोर्ड ने इसके डाटा शीट को भी लॉन्च कर दिया है।
आप डाटा शीट के अकॉर्डिंग भी आईसी के बॉल को चेक कर सकते हो, पता कर सकते हो कि हमारी ये वर्किंग में है कि नहीं है, वो आगे आपको बताया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे थे, तो ये मिड कैपेसिटर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसको यहाँ पे यूएसबी मिड के नाम से बोला गया है। ये 5 वोल्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हमारी जो इनपुट सप्लाई आती है, चार्जिंग की इनपुट सप्लाई, उसकी आइडेंटिफिकेशन करता है, उसकी चेकिंग करता है कि पल्स वोल्टेज या पीक वोल्टेज, कहीं कोई इसमें कोई पल्स वोल्टेज तो नहीं आ रहे हैं या कोई पीक वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, उसकी चेकिंग करता है। अगर ये कैपेसिटर खराब हो जाए तो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आपकी क्रिएट होती है मोबाइल फोन में, क्योंकि इनपुट सप्लाई को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो इसमें कोई भी वोल्टेज आएगा, चार्जिंग ऐसी फिल्ट्रेशन थोड़ी ना करेगी। फिल्ट्रेशन के लिए तो यहाँ पे कैप लगाया गया है, आइडेंटिफिकेशन के लिए कैप लगाया गया। अगर इसको निकाल दिया जाए या ये खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। चार्जिंग शो होगा लेकिन चार्ज स्टोर नहीं करेगा, मतलब उसमें परसेंटेज इंक्रीज नहीं होगा, तो इसका मतलब वो फेक चार्जिंग होता है। ठीक है, दूसरा हमारा जो सप्लाई होती है बूट कैप की, मैंने बताया था अभी आपको, यहाँ पे जो बोर्ड पे सर्किट ड्रॉ किया उसमें बूट कैप समझाया। इसको BTST के नाम से भी जाना जाता है, बूट कैप के नाम से भी जाना जाता है, कई नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्कीमेटिक में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। ये काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट कैप होता है। अगर हम इस कैप की बात करें, ये सीरीज में लगा होता है, एक साइड ये 8 वोल्टेज बनाता है और दूसरे साइड ये 4 वोल्टेज बनाता है। 8 वोल्टेज आईसी के साइड वाले पे सिरे पे ये 8 वोल्टेज बनाएगा और जो बीपीएच वाली सप्लाई पे होता है वो 4 वोल्टेज यहाँ पे बनाता है। इसकी खासियत हम बताते हैं कि अगर ये कैप किसी ने निकाल दिया, या मान लो कि ये कैप निकल गया या किसी ने निकाल दिया, तो मोबाइल फोन में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या आती है? जब आप किसी भी मोबाइल फोन को चार्ज से कनेक्ट करोगे, ऑफ मोड में मोबाइल है, तो जैसे कनेक्ट करोगे लोगो आ जाएगा, आपको लगेगा चार्ज तो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन चार्ज कनेक्ट नहीं हो रहा है। वो तो क्या कर रहा है कि जो हमारी पीजी सप्लाई होती है, पीजी सप्लाई चार्ज को कनेक्ट करके बीपीएस बना लेती है। ठीक है, वो चार्जिंग को तो शो करवा देती है, लेकिन एम्पियर आपका वहां पे जीरो होता है, मतलब एम्पियर कोई भी एम्पियर वहां पे शो नहीं करेगा। केवल एक सेंस के द्वारा वो चीज दिखा लिया जाता है, लोगो दिखाया, उसके बाद क्या करेगा, 10-12 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा, फिर वो लगाओगे, फिर वो लोगो दिखाएगा, फिर बंद हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है। अगर किसी भी हैंडसेट में चार्ज पे लगाने पे लोगो आता है, बंद हो जाता है, लोगो आता है, बंद हो जाता है, मतलब जो चार्जिंग का सिंबल होता है, तो उस कंडीशन में प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो बूट कैप लगा होता है, जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर की होती है, हमें इस कैपेसिटर पे काम करना होता है। मान लो आपके पास एम्पियर मशीन है, आप एम्पियर मशीन में लगाओगे तो वोल्टेज तो वहां पे दिखाई रहा है, लेकिन एम्पियर आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। तो आपको ऐसे ही पता चल जा रहा है कि चार्जिंग आउटपुट में हमें कोई भी एम्पियर नहीं मिल रहा है, क्योंकि एम्पियर मिलेगा तो वो मशीन हमको एम्पियर दिखाएगी। अब एम्पियर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी बूट कैपेसिटर की प्रॉब्लम होती है। जब तक आप इसको ओके नहीं करोगे, उस तरीके से प्रॉब्लम आपको वहाँ पे क्रिएट होते दिखेगा। खासकर ये रेडमी के हैंडसेट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सेंसिंग की प्रॉब्लम आती है। सेंस करेगा लेकिन एम्पियर कोई भी चीज़ नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा, फिर सेंस करेगा, कनेक्ट कर लेगा, एम्पियर नहीं चलेगा, तो वो क्या करता है, उसको ऑफ कर लेता है। तो ये हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। ये सीरीज में लगा होता है, कभी भी चेक करेंगे तो एक साइड आपको 8 वोल्टेज, दूसरी साइड आपको 4 वोल्टेज देखने को मिलेगा। और ये सप्लाई होती है हमारी स्विचिंग की सप्लाई होती है। जब यहाँ पे 5 वोल्ट आता है तो यहाँ पे एक स्विचिंग सप्लाई जनरेट की जाती है। जैसे आपको पता है जो बीपीएस हमारा जनरेट होता है वो 2 जगह से होता है, या तो चार्जिंग आईसी से बीपीएस बनाया जाता है, या आपकी पीएमआई आईसी से बीपीएस बनाकर सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि बीपीएस नहीं बनेगा तो पावर आईसी को नहीं मिलेगा, पावर आईसी को नहीं मिलेगी तो बक वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज नहीं बनाएगी, तो सेट आपका चालू नहीं होगा। क्योंकि मेन पावर आईसी का काम क्या होता है, बक वोल्टेज एलडीओ वोल्टेज बना के सेट को चालू करना, और जब उसको बीपीएस मिलेगा तभी वो बक वोल्टेज बनाएगी, और बक वोल्टेज बनेगा तो एलडीओ वोल्टेज बनाएगी, तब जाके आपका सेट चालू होता है। तो यहाँ पे हमारा बीपीएस बनता है, बीपीएस जब बनता है तो सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके सेट को दिया जाता है, ऑन कराने का काम किया जाता है। तो यहीं से एक सप्लाई हमारी बीपीएस पावर 2 यहाँ पे दिया है, यही हमारी एक सप्लाई होती है जिसको हम सिस्टम सप्लाई के नाम से जानते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है कि अगर बीपीएस सप्लाई आपकी जनरेट हो रही है और सिस्टम सप्लाई अगर इस चार्जिंग आईसी को नहीं मिलेगा तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक प्रॉब्लम आती है। ऑफ मोड में मोबाइल चार्ज होगा और जब ऑन करके सेट को चार्ज पे लगाओगे तो सेट आपका चार्ज नहीं होता है। ये प्रॉब्लम आपकी किसकी होती है, सिस्टम सप्लाई की होती है। अगर ये सप्लाई ब्रेक हो गया तो इस तरीके से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो जैसे ये सिस्टम सप्लाई आएगी तो हमारा यहाँ से एक चार्जिंग आउटपुट की सप्लाई जनरेट होती है, और वही आउटपुट सप्लाई कहाँ पे दी जाती है, बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव पिन को दी जाती है। लेकिन अगर सर्किट को आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आने जाने का दोनों रास्ता दिखाया, मतलब दिखा रहा है कि वोल्टेज आ भी रहा है और दिखा रहा है वोल्टेज जा भी रहा है। रीजन है, अब पूछो रीजन क्या है। वो रीजन क्या है, जब आप मोबाइल फोन को चार्ज से कनेक्ट नहीं करते हो तो जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी से जो वोल्टेज निकलता है 3.7 का, इसी सप्लाई के द्वारा
चार्जिंग आईसी को दी जाती है। चार्जिंग आईसी क्या करता है, सिस्टम को देता है, और जैसे सिस्टम यहाँ पे आता है तो ये जो बूस्ट कॉइल होता है वो एक बीपीएस सप्लाई जनरेट कर देता है, और बीपीएस सप्लाई जनरेट होके सारे सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करके सेट को चालू कराया जाता है। तो इसीलिए आउटपुट में ये चीजें आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये सर्किट दो कंडीशन में एक्टिवेट होती है, या तो चार्ज पे लगाओगे तब ये सर्किट एक्टिवेट होता है, या आप बैटरी को लगाओगे तो ये सर्किट एक्टिवेट होता है। इसीलिए इन्होंने आने जाने का मतलब यहाँ पे दिखा है कि मतलब वोल्टेज आ भी सकता है, वोल्टेज आपका जा भी सकता है, और यहाँ से जो वोल्टेज हमारा आउट होता है वो तो वोल्टेज हमारा फिक्स होता है, लेकिन हमारा यहाँ से एम्पियर आउट होता है, वही एम्पियर बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव पे जाता है, तब आपका मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है वो चार्ज होती है। ठीक है, तो ये चार्जिंग सेक्शन है, और ये जो चीजें होती है कॉमन सारे मोबाइल फोन के चार्जिंग सेक्शन में देखोगे तो ये सप्लाई कॉमन होती है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया, चाहे आप वीवो देखिए, ओप्पो देखिए, रियलमी देखिए, कोई भी मोबाइल उठा के देख लीजिए, ये सप्लाई आपकी काफी इंपॉर्टेंस होती है। और ये सप्लाई में अगर कोई भी सप्लाई ब्रेक होगी या कोई भी सप्लाई खराब होगी तो सेट आपका चार्ज नहीं होगा। आपको इनपुट भी मिलता है, आउटपुट भी मिलता है, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन चार्ज नहीं होता है। ऐसे भी केसेस आपके पास रिपेयर होने आएंगे, क्योंकि बैटरी कनेक्टर को चेक करोगे आपको 3 या 4 वोल्टेज दिखाएगा, आपको तो लग रहा है कि भैया वोल्टेज आ रहा है, तो वोल्टेज आ रहा है तो मोबाइल फोन चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मोबाइल फोन चार्ज होने के लिए कंप्लीट सर्किट का ओके होना जरूरी होता है। अगर इनमें से कोई भी एक सप्लाई ब्रेक तो आपका सर्किट वर्क नहीं करेगा, मतलब मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा। और इसमें एक सप्लाई और होती है, चार्ज अनेबल होती है, जो इस आईसी को अनेबल करेगी। अगर इस आईसी को ये रजिस्टर अनेबल नहीं करेगा तो ये आईसी कभी भी चार्ज नहीं करा सकती है, मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे लिखा है ना CHG अनेबल सप्लाई, ये हमारी होती है जो इस चार्जिंग आईसी को अनेबल करती है चार्ज कराने के लिए, जो कि 10 किलो ओम का एक रजिस्टर लगा होता है। अगर ये गलती से रजिस्टर निकल जाता है या रजिस्टर अपने वैल्यू को डाउन कर देता है तो चार्जिंग आईसी को अनेबल नहीं करेगा, तब भी आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी आईसी को एक्टिवेट होने के लिए, वर्क करने के लिए उसको अनेबल करना जरूरी होता है। और जब तक अनेबल नहीं होगा आपका इनपुट आउटपुट सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी मोबाइल फोन चार्ज नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब सारे सर्किटों को हमें देखना होता है। और बाकी बहुत सारी सप्लाइयाँ होती है, जब आपका स्कीमेटिक चलता है, जब चार्जिंग सेक्शन, तो उसमें पूरी डिटेल्स आपको बताई जाती है कि कैसे एक मोबाइल फोन को चार्ज कराया जाता है, कौन कौन से वोल्टेज की जरूरत होती है, कैसे सप्लाई चेक होती है, वो पूरी डिटेल्स आपको बताया जाता है। तो ये हमारा होता है चार्जिंग सेक्शन होता है। आपका जो चार्जिंग सेक्शन चल रहा है अभी ओवरव्यू चल रहा है, क्योंकि सेक्शन ऑफ मोबाइल फोन चल रहे हैं, अभी डिटेल्स नहीं चल रहा है। आपको बताया जाता है कि कैसे चार्जिंग आईसी को वर्क कराया जाता है और किसी भी मोबाइल फोन में कैसे बैटरी को चार्ज किया जाता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोबाइल फोन से रिपेयरिंग से रिलेटेड अगर वीडियोस को देखना है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।